वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस एम तिवारी। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ टेंस का एक अनोखा रूप। कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समस्या बिल्कुल खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है यह है प्रेजेंट और पास्ट टेंस का मिक्सचर यानी मिश्रण। ठीक है, इसमें ऐसे काज का बोध होता है जो क्या हो, पास्ट टाइम में हो गया है, लेकिन उसका रिलेशन जो है यानी उसका जो संबंध है प्रेजेंट टाइम में है। समझे? जैसे मैं खा लिया हूँ, यानी मैं जब खा लिया हूँ, भूख लगने की अब जरूरत नहीं है बाबू। ठीक है, मैं भरपेटा हो गया हूँ। समझ लिया? तो ये बाबू जो है इसका संबंध क्या है? पास्ट प्रेजेंट से है। ठीक है, यानी हम खाना खा लिए कखनी? पास्ट टाइम में, लेकिन अभी खा लिए हैं, अभी भी जस्ट खाए हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी संबंध कौन चीज से है? प्रेजेंट टाइम से है। ठीक है, तो अभी तो दूसरा समझ में आ गया। तीसरा में है कि पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, या हूँ, ई हूँ, ये है, अथवा नहीं बाबू, अथवा होता है, अथवा मात्राएं प्लस हैं। यानी मात्राएं प्लस हैं का मतलब है कि आ है, ई है, ई की मात्रा प्लस है रहेगा, फिर दीर्घई की मात्रा रहेगा प्लस है रहेगा। ठीक है, यानी मात्राएं प्लस है लिखा हुआ है, यानी समझ आए ना? है हो है, समझ आना है ना? या ये प्लस हो, पढ़े हो रहता है ना, तो एक मतलब ये हुआ। तो यानी जिस मात्राएं प्लस है इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि वो वाक्य जो है कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में बनाने का नियम, अब तो ट्रांसलेट किस तरीका से करेंगे उसका भी फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव या हैज प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हैव कहाँ, हैज कहाँ लगाएंगे? तो जान लीजिए, नोट में लिख भी सकते हैं कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्या करते हैं? हैज का यूज करते हैं। अब बाकी के साथ क्या? और ये भी लिख लो, और बाकी सब्जेक्ट के साथ कौन चीज? हैव। का हैव उतने को रखिए। ठीक है, अब तो ये समस्या खत्म कि हैव कहाँ, हैज कहाँ, है ना? अब निगेटिव, अब इसका समझ आना है कि अब सब्जेक्ट जो है काम करने वाला सब्जेक्ट न रहता है। खा के रहा है तो मैं खा रहा हूँ भाई, मैं तो देखो ये सब्जेक्ट हो गया आई। और आई है के साथ क्या लगाया? बाकी के साथ हैव ने बताया है तो हैव लगा। समझ में आया? हाँ, V3 तो अब खाना वर्ब कौन है? ईट का वर्ब V3 में क्या प्रयोग होता है? ईटन होता है। ईट का ईटन होता है V3 में। ठीक है, तो हम यहाँ ईटन लिखे। ऑब्जेक्ट में जो क्या के आंसर मिलता है ना ऑब्जेक्ट होता है। यानी मैं क्या खा रहा हूँ? तो क्या खा रहा हूँ बाबू? फल खा रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ। तो क्या होगा? आई हैव ईटन फ्रूट। ठीक है, और सेंटेंस के एंड में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, तो जरूरी है। निगेटिव रूल में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस क्या? नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो अब उसका एग्जाम्पल में मैं बता दिया हूँ कि राम हैज नॉट रिमेम्बर्ड योर लेसन, यानी राम क्या है, राम जो है सब्जेक्ट है। हैज, अब हैज कैसा लगा, तो जैसे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में कहूँ चीज ही सी इट और नेम काउ और कुछ बॉय, ठीक है। लेकिन मैन कहूँ चीज इतने इसका नहीं हो याद रखोगे तो काम इतने पर हो जाएगा, ठीक है। मैन यही इतना आता है, लेकिन ये समझने के लिए नेम में सब अंतर्गत आ जाता है। तो बाबू देखो अभी कोची है, राम जो है कोची के नेम में है ना, नेम में तो राम आ गया, तो अब नेम जो के साथ कोची लगेगा, हैज का यूज। यहाँ के कभी हम लिखा है कि जब सब्जेक्ट कोची में रहे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहे तो हैज का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखे हैं, हैज का लिखे हैं, ठीक है। ऐसे भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जब पढ़ाते तो उस दिन बता दिए थे कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहते हैं तब क्या करते हैं, वर्ब का 5वां रूप लिखते हैं, ठीक है। तब वर्ब का 5वां रूप है। अब है प्लस, अब नॉट तो निगेटिव है तो नॉट के रूल में बता दिया है तो नॉट लगाएं। अब भिथरी तो समझ, भिथरी क्या है, तो भिथरी रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर का भिथरी, रिमेम्बर का भिथरी क्या होता है, रिमेम्बर्ड होता है, ठीक है। रिमेम्बर के भिथरी रिमेम्बर्ड होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, रिमेम्बर्ड। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर लेसन, ठीक है। यस सर। अब हम लोग इंट्रोगेटिव रूल, यानी ये जो इंट्रोगेटिव है कौन चीज, यस नो है, यस नो पाउडर न समझ लेना, ठीक है। ये जो यस नो इंट्रोगेटिव रूल में क्या, इसका आंसर यस या नो में मिलता है, इसीलिए इसको यस नो इंट्रोगेटिव रूल्स कहते हैं। देखो अब इसका रूल्स में हम सीखेंगे क्या कि इसका रूल में क्या है या है पहले, ऐसा कौन चीज है या है पहले, ठीक ना, है पहले। तो बाबू है या है प्लस सब्जेक्ट, यानी हैव के हैज के बाद सब्जेक्ट जो है से सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट रहे तो नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, और न है तो छोड़ देंगे। प्लस भिथरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्या दे देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो लास्ट में जरूर क्या देते हैं, हाँ क्वेश्चन मार्क देते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। तो इसका है देखिए हैज, अब देखिए हैज पहले था तो पहले हैज आ गया। उसके बाद राजू, अब राजू कौन चीज है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब समझ, अब पहले कौन चीज देखना है, कहीं भी रहता पहले सब्जेक्ट देखना है, तब ना हैज पता चला कि हैज लगेगा कि हैज लगेगा। पहले कभी भी देखना है तो कौन चीज देखना है कि सब्जेक्ट कौन चीज है, कैसन है भाई सब्जेक्ट, कैसन सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे ना यहाँ पर हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे, तो देखो नॉट का यूज क्या होगा है यहाँ पर। अभी क्या है, ईट भित्री, तो भित्री में क्या है, ईटेन, ईटेन क्या है, भित्री है ना, ईट का भित्री ईटेन होता है, यह भी बताए थे हम। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, राइस, ईटेन राइस। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव रूल में आप सकते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तब है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भित्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम वैसे ही रहता है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूरी है। तो इसका देखिए वेन जो है क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद हैव, यू, नॉट। अब देखिए, अब सबसे पहले हम क्या बताते कि सब्जेक्ट को देखना है बाबू, सब्जेक्ट देखेगा तब ना पता चले कि है बोला है कि है क्या है, लगेगा कि इसमें है जो लगा दें, ठीक है। आप पता नहीं चलेगा तो तू क्या करेगा, हैं, गलत करके आ जाओगे। तो इसीलिए आज कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हैव या हैज, सॉरी वेन के बाद हैव, यू, नॉट, प्लेड, प्ले का भीतरी क्या होता है, प्लेड, फुटबॉल, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं आज के लिए, बस इतना ही, धन्यवाद।